नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं आज बात शुरू करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। सबसे पहले थोड़ा मनोज झा जी का एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट आपके साथ साझा कर ले रहा हूं। पूरे देश से पेपर रंगा पड़ा है, सारे पेपर्स, मतलब वो पेपर जो थोड़ा इंडिपेंडेंट होके पूरे देश की खबर बिना किसी चश्मे के नंबर के लिखते हैं, उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। कल रामनवमी का पर्व था, मैंने भी कल कन्या खिलाई और उद्यापन किया और अपना नवरात्र का व्रत तोड़ा। जो पर्व भगवान के नाम पे शांति और उल्लास से मनाया जाना चाहिए था, वहाँ कल पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंसा हुई है। और उसी की तरफ मनोज झा ने इशारा किया है कि ये उन्होंने एक संभावित खतरे की बात कही है। वो खतरा कितना भयानक है या कितना रियल है, ये हमको और आपको एसेस करना है। लेकिन ये फैक्ट है जो उन्होंने अंत में कहा है कि इसका प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा, इसके विरुद्ध खड़ा तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि राम की बात शुरू करूं, मैं एक जेएनयू के इंसिडेंट पे भी आऊँगा। थोड़ा जेएनयू पे भी कल अजीब सी बात हुई, वही रामनवमी के इंसिडेंट के रिलेशनशिप में। लेकिन मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ भगवान राम के उससे। इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, जो बाद में पाकिस्तान गए और अब हम लोगों के लिए वो ऐसा नाम हो गए कि उनका नाम भी लेना ठीक नहीं माना जाता है। उन्होंने राम के लिए, उनकी एक लंबी नज़्म है, उसमें के कुछ मैं उठा के, जो राम का जब उन्होंने बात कही है तो उन्होंने कहा है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब कह लीजिए या हमारा हिंदुस्तान कह लीजिए, जिसको हम जानते थे और जिसको हम अभी भी जानते हैं, उसमें कहीं उसको, मैं ये कहूँगा, उसको बदरंग करने की बिल्कुल कोशिश है। कल 4-5 इंसिडेंट हैं जो मैं एक रैपअप कर दे रहा हूँ। करौली राजस्थान में रामनवमी का जुलूस था, पुलिस आई और फिर उन्होंने क्या क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो रामनवमी के जुलूस को ही लेके है। खम्बाटा और हिम्मतनगर गुजरात में आगजनी हुई इसी को लेके। गुलबर्गा, रायचूरा, कोलार, धारवाड़ कर्नाटका में ये सब हुआ। वैशाली, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ, सीतापुर में हुआ। और सबसे जो चिंताजनक बात है वो खरगोन मध्य प्रदेश में रामनवमी के प्रोसेशन की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा कहा जा रहा है, जैसा पेपर की रिपोर्ट है, कि मंदिर पे पत्थर फेंके गए, फिर वहाँ उपद्रव हुआ। और वहाँ इन सबके जो शांति दूत हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जो शांति के लिए, जिनको कहीं होता नहीं कि पीस मेकर, उनको भेजा जाता है। तो शांति दूत कपिल मिश्रा जी कल खरगोन गए थे और उन्होंने ट्वीट पे ही उन्होंने कहा कि ना मूसा ना बुरहान, बस जय श्री राम, हमारी रामनवमी यात्रा खरगोन मध्य प्रदेश में शुरू। तो ये शांति दूत वहाँ गए और उन्होंने, जो उनका काम था शांति, जिस तरह से उनकी डेफिनेशन ऑफ शांति, वो करके चले आए। मैं थोड़ा अब जेएनयू की भी बात कर लूँ, जो जेएनयू का क्लैश हुआ, और उसको मैं थोड़ा, क्योंकि वो कल वहाँ नॉन वेज फूड, मांसाहारी भोजन खाएं कि ना खाएं, इसको लेके एक बड़ा बवाल हुआ। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि इस बार का जो हुआ क्या है कि इस बार नवरात्र और रमज़ान का जो महीना, वो रमज़ान भी उसी समय शुरू हुआ और नवरात्र भी एक साथ पड़ी। तो वो तो जो जिनको वोट चाहिए उनके लिए इससे अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। मैं नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करूं उससे पहले एक बार आपसे आग्रह कर लूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय थोड़ा आपकी मदद की आवश्यकता है कि थोड़ा धीरे हो गया है इलेक्शन के बाद, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त मित्रों से कहेंगे, आपको लगता है कि हम लोग ठीक बात कहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिए। हो सके तो इसकी मेंबरशिप भी ले लीजिए। मेंबरशिप में हर महीने आपको एक छोटे अमाउंट को कमिट करना होगा, और अगर हर महीने कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी मदद से हमें चैनल चलाने में बहुत आसानी रहेगी। जेएनयू का ये हुआ कि उनका कहना था कि रामनवमी के दौरान ये नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं सर्व होना चाहिए। मैं 1-2 फिगर आपको जल्दी से बता दूं। हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं, और जो इस्लामिक राष्ट्र है, जो मज़हब की बुनियाद पे ही बना था, पाकिस्तान, वहाँ पे भी करीब 20 करोड़ मुसलमान, जितने उनके यहाँ जो मज़हब की बुनियाद था उतने ही अपने वो हैं, जो हम लोग एक सेकुलर देश में जहाँ रहते हैं। इंडिया में क्रिश्चियंस जो हैं वो करीब 3.25 करोड़ है, 2.3% ऑफ द पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया में 52% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ 60-70 लाख है, तो वहाँ करीब 1 करोड़ 30 लाख है। उनसे करीब दुगने हमारे यहाँ क्रिश्चियंस हैं। अब मूल रूप से 1-2 चीज़ें और समझ लीजिए। ऐसा माना जाता है और ऐसा है, वो फिगर्स हैं। वेजिटेरियन कितने होते हैं, नॉन वेजिटेरियन। हिंदुस्तान में वेजिटेरियन जो हैं वो सबसे ज़्यादा जैनी है, जैन धर्म को मानने वाले 92%। फिर सिख हैं 59%, हिंदू 44% वेजिटेरियन है।
इंडिया टोटलिटी में 39% में लोग वेजिटेरियन हैं। हिंदुओं में 44% वेजिटेरियन एंड 56% नॉन वेजिटेरियन। वो कैटेगरी अलग अलग है, मैं उस पर अभी आपके पास फिर आता हूँ। अब हमारे कुछ जो स्टेट हैं, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज में सबको एक मान रहा हूँ, 36 को एक ही उसमें रखिए। उसमें 2 जगह लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य है। वहाँ क्रिश्चियंस, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में ये क्रिश्चियंस बाहुल्य हैं। ये वो कम्युनिटी हैं जो मूलतः जो अपने भोजन में, जिनके यहाँ मतलब नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं। हिंदूज की जहाँ 50% से कम आबादी है, दूसरी आबादियाँ हैं वो पंजाब में और अरुणाचल में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब ये बोला जाता है ना 44% हिंदू वेजिटेरियन, 50 से, यहाँ पे इंडिया में एक अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जैसे हिंदू बीफ नहीं खाता है, मुस्लिम पोर्क मतलब सूअर नहीं खाता है, तो वो अलग अलग ये वाला मीट खाएंगे, ये वाला नहीं खाएंगे, ये भी है। दूसरा, कुछ दिन नहीं खाएंगे ज़्यादा। कुछ हिंदू मंगल को नहीं खाते हैं, थर्सडे को नहीं खाते हैं, सैटरडे नहीं खाते हैं। तो उसी तरह से मुसलमान और उनका भी है। कुछ लोग त्यौहार पे नहीं खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, कुछ लोग त्यौहार पे ज़रूर खाते हैं नॉन वेजिटेरियन। होली के दिन तो मटन बनना ही बनना है। तो वो अलग अलग थोड़ा इसकी भी है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जैसे कुछ लोग हैं कि उनका किचन अलग होता है। ज़्यादातर पुराने जब होती थी, जब नॉन वेजिटेरियन का वो नहीं था, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, तो घर के बाहर जो घर के मर्द होते थे वो घर के बाहर बनाते थे। घर के बर्तन नहीं होते तो उनके बर्तन अलग होते थे। लेकिन अब वो काफ़ी कुछ टूट गया है। जैसे एक टेबल पर कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं। मैं अपनी बात बता दूं, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं जन्म से वेजिटेरियन, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं। एक जगह खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लड़की की जहाँ शादी हुई उस घर में आलू मतलब सारे रूट्स जो हैं उनको भी इस कैटेगरी में डाला जाता है। तो अब है मतलब वो अपना अपना ट्रेडिशन है, अपने अपने तरह से लोग खाते हैं। देखिए फूड हैबिट में नॉन वेजिटेरियन के लिए स्पेशली बता दूं, फूड हैबिट का मैं ये बता दूं, ऐसा मेरा जो अपना वो है तजुर्बा जिसको कहते हैं, मेरा जो अपना वो है, हिंदू क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा खाते हैं। हिंदुओं की नॉन वेजिटेरियन खाने की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मैं भी घर में, मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली जब मैं जाता हूँ तो जनरली जो 4 रोटी खाता है वो 6-8 रोटी खाने लगता है। मीट की क्वांटिटी हिंदुओं में जब वो खाते हैं, तो जैसे कल नवरात्र खत्म हुई है, आज देखिएगा आज सारे घरों में मीट का बिल्कुल वो हो गया। आज मीट की दुकानें कितनी चलेंगी। मुसलमान खाते तो रोज़ हैं, लेकिन हो सकता है एक ही बोटी खाते हो। तो मात्रा हिंदुओं की ज़्यादा, उसकी साइकिल वो मुसलमानों की ज़्यादा। टोटलिटी में शायद देखेंगे, अगर क्वांटिटी देखें कि साल के अंत में कितना खाया, तो हो सकता है कुछ हिंदू भी उतना ही खा लेते हो जितना मुसलमान खाते हैं। रीजन वाइज भी फ़र्क है। जैसे बंगाल उड़ीसा में मछली तो करीब करीब रोज़ बननी है। अब जैसे बहुत से इलाकों में मंगल को मीट की दुकान बंद रहती है, और ये कोई रिलीजियस, मंगल को बहुत से हिंदू मीट नहीं खाते हैं, तो वो जो दुकान बंद करते हैं उनका कोई कारण रिलीजियस नहीं है, प्योरली व्यापारिक है। इट्स अ कमर्शियल डिसीजन कि इतना नहीं, अगर पूरा बकरा काटेंगे तो भाई पूरा बकरा बिकना चाहिए, वो बचा रह जाएगा तो वो दिक्कत है सब जगह। तो प्राइमरली उस वजह से ये वो होता है। अब एक चीज़ और बताऊं आपको, जैसे झटका या हलाल, मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू उतने पर्टिकुलर नहीं है। मुसलमान पर्टिकुलर हैं कि वो हलाल का ही खाएंगे। मैं बहुत से दोस्त मित्र जो मेरे हिंदू हैं वो इस पर बहुत होटल में जाके पूछते भी नहीं कि झटका है कि हलाल है। एक और चीज़ है, ज़्यादा ये चिकवे बोलते हैं, जो ये काटने वाला जो ये ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। तो वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, वहाँ तो आप लेने जाएंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि वहाँ हम नहीं लेंगे। ये एक और चीज़ बता दें कि जैसे अभी क्या समस्या आई, रामनवमी के समय जो ये नवरात्र होती है, मतलब हिंदू ज़्यादातर हिंदू, आई विल से नॉट ऑल, हिंदू एब्सेंट करते हैं। लेकिन जो हॉस्टल में चले गए बच्चे, जो बाहर रह गए, उनको इसका बहुत नहीं कहा है। हमारे परिवार में भी बहुत से लोग नहीं खाते हैं नवरात्र में, उसको नहीं मानते हैं। तो बाय एंड लार्ज हिंदू नहीं खाता है। लेकिन अगर जब रमज़ान का महीना है तो शाम को जब अफ्तारी होगी तो मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है वो खाना। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं एक वो मतलब एक फ्रिक्शन की वो आपको दिख रही थी। जेएनयू में क्या हुआ कि जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में उन्होंने रामनवमी का वहीं आयोजन किए हॉस्टल में, और ये कहा गया कि यहाँ मीट नहीं बनेगा। बाकी स्टूडेंट्स का कहना है कि जो मीट, देखिए 2 तरह का है, वहाँ के 2 ग्रुप बन गए, एक और एबीवीपी जो भाजपा का स्टूडेंट विंग है, और एक मतलब कम्युनिस्ट लेफ्ट ओरिएंटेड एंड कांग्रेस, एनएसयूआई और आयसा और कम्युनिस्ट पार्टियों के जो स्टूडेंट विंग्स हैं। स्टूडेंट्स का कहना यह है कि जो मीट सप्लायर था उसको मना किया गया मीट सप्लाई करने से। अच्छा, उसका कारण भी है, वो भी मैं बताता हूँ। जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं उनका कहना है नहीं, हमने मीट के लिए मना नहीं किया था, हम तो ये लोग आके हमारी
पूजा में विघ्न डाल रहे थे, मतलब वो जो हम रामनवमी का उत्सव कर रहे थे उसमें इन लोग वो कर रहे थे। ये उनका स्टैंड है। इसका एक कारण और है, देयर इज अनदर ओरिजिन टू इट। साउथ और ईस्ट दिल्ली के जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि ये जो मीट की सेल है नवरात्र में बंद कर देनी चाहिए। ये इस तरह की मुहिम चलाई है। जो जेएनयू है वो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आता है, जिसके मेयर मुकेश सुरायना जी हैं। उन्होंने ही ये नो मीट लागू करने का उनकी मुहिम चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है ज़रूर। उसको आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक और आपको बात बता दूं, वहीं का एक बात बता दूं। इसी दौरान नवरात्र के दौरान ही उगाड़ी फेस्टिवल पड़ा। ये महाराष्ट्र में बहुत मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस तरह साउथ में मनाया जाता है। बीजेपी के मंत्री जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर किशन रेड्डी ने इसी समय अपने घर पे एक भव्य दावत का आयोजन किया और तरह तरह के उन्होंने मीट परोसे। तो मतलब ये हर एक का अपना अपना वो है कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। वहाँ पे झगड़ा हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कम्युनिस्ट बच्चों के बीच में। 6 लोग घायल हुए हैं। उसमें एक लड़की की आप फोटो देख लेंगे, उसके सिर पे यहाँ आँख के ऊपर चोट लग गई है, खून बहता है, वो फोटो दिख रही है आपको। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मतलब मुझे जो लगता है कि खाना इज़ माई मैटर ऑफ चॉइस। जब तक मैं कोई प्रतिबंधित चीज़ नहीं खा रहा हूँ, इज माई मैटर। आप अपने घर में ईमानदारी से देख लीजिए। मैं हिंदू घर की बात कर रहा हूँ जिनको ये ऑब्जेक्शन था कि यहाँ खाना बने ना बने। मेरे घर में कोई घर का है वो कहता नहीं दाल छौंकी हुई नहीं होनी चाहिए, एक साहब कहते हैं छौंकी होनी चाहिए, एक कहते हैं कि अगर इसमें घी का चम्मच भी हो गया तो मैं नहीं खा पाऊंगा, एक हमारे दफ्तर में वो दही नहीं खा सकते हैं, अगर दही का चम्मच हो गया तो उनको उल्टी हो जाएगी। कोई कुछ नहीं। तो ये तो एक आम हिंदू घरों में अगर 6 लोग हैं तो 6 फूड हैबिट्स हैं उनको। किसी मतलब अजीब अजीब हैं भाई। अंडे से एलर्जी है, उस चम्मच से अगर कहीं डाल दिया गया तो उसकी एलर्जी है। मेरा कहना यह है कि ये सबके साथ हम लोग जी रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं। तो उसमें कि रामनवमी के समय ये अरे भाई ये जिसको खाना खाए, जिसको पाप कमाना हो पाप कमाए, जिसको पुण्य कमाना हो वो पुण्य कमाए। आप ये ठेकेदार कौन हो गए हो ये करने के कि नहीं इस समय आप खाएंगे नहीं खाएंगे, इससे पाप होगा इससे पुण्य होगा। अरे आप अपना हिसाब किताब रखो, आप अपना पाप पुण्य कमाओ। आप ये ठेका ऊपर वाले का हिसाब किताब आप क्यों रखने लगे हो? क्योंकि इसको रेगुलेट करना गलत है। ये किसी भी उससे आप मेरे खाने को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं। क्योंकि सारा कुछ वोट के लिए है, ये भी समझ लीजिए। एक अगर मैं 2 चीज़ें कहूँ भाई, ये जो राज ठाकरे साहब हैं, अब वो प्रोवोक करने वाली बात नहीं कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो शिवसेना है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चली गई है, तो वो स्पेस हिंदू का थोड़ा खाली हुआ है, तो इस पर अच्छा कुछ कर पाए नहीं है राज ठाकरे साहब इधर के दिनों में, तो उनको लग रहा है उस स्पेस को मैं भरूं। तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ मस्जिद का अजान हो वहाँ मैं हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि किसी को लगता हो कि नहीं उससे उसको खलल पड़ता है, तो बातचीत करके उसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं मैं भी ये करूँगा। मतलब आग में घी डालने का काम करना चाहिए कि आग में पानी से उसको बुझाने का काम करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये मान लीजिए जो कह रहे हैं मीट मछली, भाई कुछ मंदिरों में जो पशुओं की बलि दी जाती है पहले तो उसको रोकिए ना, वो रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। और राम की बात पे चलते चलते मुझे एक देवानंद जी की फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा, उसका एक गाना था। गाना मैं बजा नहीं सकता हूँ कि यहाँ कॉपीराइट है, मेरा बहुत मन था मैं बजाऊँ, लेकिन वो कॉपीराइट तुरंत पकड़ता है, पूरा एपिसोड को ही वो करता है। उनका गाना आप अपने आप सुन लीजिएगा। देखो ये दीवानों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो आग्रह यही है कि राम को तो छोड़ दो भाई, बाकी अपना लाल हरा करते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो, राम को कुछ चीज़ें छोड़ दो जो हम सब लोगों की आस्था की बात है। थैंक यू सो मच।